पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में छापेमारी करने पहुंची ईडी अधिकारियों पर हमले मामले को लेकर केंद्रीय पंचायत मंत्री कपिल पाटिल ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर एक ही नारा देते हैं कि संविधान खतरे में, लेकिन आज यहां ईडी अधिकारियों पर हमला होता है तो वे आकर बताएं कि संविधान खतरे में है या नहीं। उन्होंने कहा कि कोई घटना की जाँच करने तक अधिकारी जाते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। इनका मानना है कि जाँच ही नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हो, उनको पूछना चाहिए तुम्हारे सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है। यहाँ भी ईडी के अफसर को पिटाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो इसकी निंदा करूंगा, करना तो उनको है, जिन्होंने भी पिटाया उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। तो अब स्थिति कैसा है, क्या पश्चिम बंगाल का? नहीं, मैंने उसकी जानकारी नहीं ली, सुबह से मैं प्रोग्राम में हूँ, मैंने इसका जानकारी लेके आपको बताऊंगा। ईडी का ऊपर हमला किया गया, आज देख रहे हैं ईडी का ऊपर ही अभियोग दायर किया जा रहा है, क्या बोलिएगा इसके बारे में? ऐसा है, आप देख रहे हो ये सारी पार्टियां जो मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा हुई, इनका एक ही नारा है, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आप मुझे बताइए यहाँ क्या हो रहा है, ये संविधान के तहत काम हो रहा है। कोई सरकारी एजेंसी अगर किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने गई है तो उसमें कुछ तो चोरी किया होगा, कुछ तो धांधली की होगी, कुछ तो गड़बड़ किया होगा, उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। इनका कहना इंक्वायरी भी नहीं होनी चाहिए, हम कुछ भी करेंगे, तो ये तो हुकुमशाही हो गई। इस तरह से इनके अगर सोच रहेगी तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए खतरा है। मैं यहाँ के जनता को भी कहना चाहूंगा, संविधान का अगर सही मायने में किसी ने सम्मान किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उनकी 125वीं जयंती पर पार्लियामेंट में 2 दिन का डिस्कशन रखा, फिर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोला गया पार्टी की तरफ से कि 125 घंटा संविधान का पठन करो। ये सम्मान आज तक किसी ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने किया। और ये लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे ही बोलते रहते हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। आप तो यहाँ देख रहे हो किस तरह से कानून व्यवस्था है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जनता का सैलाब जो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, उनको आप कैसे रोकोगे? उनको रोकने के लिए कोई सीमेंट नहीं बना हो सैलाब को। ये टीएमसी की सारी दीवारें तोड़ के ये सैलाब मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। और जैसे अग्निमित्रा जी ने कहा कि यहाँ पे सरकार बनने के बाद तुम्हारा सारा हक, सारी योजना तुम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। तो भाई को मकान दे दिया, देखो टीएमसी को भी नहीं छोड़ते तो बीजेपी को क्या कैसे देंगे? वो बहन बेचारी रो रो के बात कर रही थी। यह हालत यहाँ पे। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं किया है। आयुष्मान भारत योजना क्यों लाया मोदी जी ने? हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है, हमारे पास अगर पैसा नहीं होगा तो हम क्या करते हैं? उसका इलाज करना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते। हम हमारे रिश्तेदारों को पूछते हैं तुम्हारे पास पैसा होगा तो दो, हमें हमारे आदमी का बीमारी का इलाज करना है। उन्होंने मना किया, उनके पास अगर नहीं है तो हमारे दोस्तों को पूछते हैं। हमारे घर में हमारी माँ बहन है, उनके जेवर हम लोग गिरवी रखते हैं, पैसा लाते हैं, लेकिन घर में कोई बीमार है तो उसका इलाज करते हैं क्या नहीं करते हैं? इलाज करते हैं। लेकिन मोदी जी ने ये बात समझ ली। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि मेरे परिवार के लोग, वो देश के सभी लोगों को अपने परिवार का समझते हैं, मेरे परिवार में कोई बीमारी की वजह से मर ना जाए, इसलिए 5 लाख रुपए तक का कवर देके उन्होंने आयुष्मान भारत योजना बनाई। लेकिन यहाँ ये लागू ही नहीं है। अगर कोई बीमार होगा तो उसका इलाज कैसे होगा? 1300 बीमारियों का इलाज फ्री में हो रहा है। जैसे दिल्ली में ये लागू नहीं है, यहाँ पे लागू नहीं है। ये सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहां जहां पे भी सरकार आई है, सारे मुख्यमंत्री डरते हैं।
अगर किसान सम्मान योजना लागू किया तो सारे मोदी जी के साथ जाएंगे, आयुष्मान भारत योजना लागू किया तो सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। ये ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, इनको इनकी जगह दिखाने का टाइम आ गया।